नमस्ते दोस्तों। लो फिर आज मैं लेके आई हूँ आप सब लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार किचन टिप्स, जिससे आपकी बिजी लाइफ को और इजी बना देगा और आपके पैसों की भी बचत करेगा। आजकल सब बिजी रहते हैं तो उन छोटी छोटी जो घर की समस्या होती है उनको समाधान नहीं कर पाती है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमारी टिप्स स्टार्ट होती है इन धनिया को लेके। आप सबको पता है, हम धनिया जब भी लेके आते हैं तो वो एक पुतली सी लेके आते हैं, तो ऊपर ऊपर से धनिया ले लेते हैं, बाकी हम फेंक देते हैं। तो फ्रेंड, आपको मैं बताती हूँ, धनिया को है ना कभी भी ऐसे नहीं फेंकना। आपको छोटे छोटे पत्ते निकाल के इसके पराठे बहुत ही अच्छे बनते हैं, और इनकी डंडी होती है ना धनिया की, इसके भी पराठे बहुत ही अच्छे बनते हैं। आपको प्याज, मिर्ची और धनिया की पत्ती ले लिया और उनको अच्छे से ऐसे क्रश करना है, और इसे कटर से अच्छे से ना पूरा मैश कर लेना है। इससे ना आप पराठे बनाओगे ना बहुत ही टेस्टी बनेंगे। धनिया की डंडी के पराठे आप बनाओ एक बार, बहुत ही। अक्सर क्या होता है, लोग धनिया लेके आते हैं, ऊपर से काट के और डंडियाँ होते हैं वो कचरे में फेंक देते, पर आप सबको पता नहीं वो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। तो इस तरीके से हम पराठे के रूप में, ऐसे तो धनिया की डंडी हम किसी में खा नहीं सकते सब्जी वगैरह में, तो आप क्या करें, पराठे में बनाओगे ना तो बहुत ही एकदम खुशबू भी धनिया की अच्छी आएगी और टेस्टी भी बनेंगे। आप अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करना। कभी भी धनिया की पत्ती लेके उसकी डंडियाँ मत फेंकिए, बहुत ही यूज़फुल रहती है। तो इसी तरीके से देखो, मैं ना प्याज, मिर्ची और ये धनिया की डंडी से अच्छे से पीस लिया, और ये आटे के साथ मिक्स करके पराठा बनाऊंगे, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप उसके साथ मसाले वगैरह लगा के, तो मैंने कहा चलो इसको मैं शेयर करती हूँ, क्या पता आप सब लोगों के लिए भी यूज़फुल रहे, और बच्चों के टिफ़िन में भी डालोगे ना तो वो मतलब बच्चे भी एकदम शौक से खाएंगे। तो फ्रेंड, मैं इसी तरीके से अच्छे से आटा लगा देती हूँ, और पराठे इसके बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। चलिए फ्रेंड, हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टिप्स की और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, अक्सर क्या होता है, हम अदरक बहुत सारी मार्केट से लेके आ जाते हैं और उसको फ्रीज में रख देते हैं, और फ्रीज में रखते ही है ना वो गल जाती है, ऐसी सड़ जाती है, पड़े पड़े उसमें पानी सा हो जाता है, और जब भी हम चाय में डालते हैं तो उसकी अलग से स्मेल आती है, या तो फिर वो चाय फट जाती है। तो फ्रेंड, आज आपको मैं बहुत ही मज़ेदार टिप्स बताने वाली। और बाहर रखते हैं तो उसके ऊपर बहुत ही छोटे छोटे मच्छर आते हैं, और वो सूख भी जाती है, उसमें बिल्कुल भी रस नहीं रहता है। तो फ्रेंड, आपको एक कांच की बोतल लेनी है, आपको कांच की ही लेनी है, कोई दूसरी नहीं लेनी है। और कांच की बोतल लेने के बाद उसमें पानी भर देना है, और पानी आपको आधा रखना है, उसके अंदर बर्फ़ के टुकड़े डाल दो। मेरे पास इतनी सी अदरक थी तो मैंने इतनी छोटी ही ली है, आप बड़ी सी कांच की बोतल ले सकते हो, और इसे फ्रीज में रख दो। आपको है ना 10 से 15 दिन तक अच्छे से ये अदरक चलेगी, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो फ्रेंड, मैं अपने घर पे इसी तरीके से अदरक को स्टोर करके रखती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, हम बढ़ते हैं हमारे और नेक्स्ट टिप्स की, और जो बहुत ही यूज़फुल है और हर घर में काम आने वाले। फ्रेंड, अक्सर फ्रीज में है ना बहुत ही सामान रहता है, कई दिन हम वॉश नहीं कर पाते, साफ नहीं कर पाते, तो ये गंदी सी स्मेल आती है, खट्टी खट्टी सी, कभी दूध की कभी दही की। तो आपको क्या करना है, थोड़े सा ना टिश्यू पेपर के ऊपर राइस लेना है। आप राइस छोटे वाले बड़े वाले कोई भी ले सकते हैं, और इसको अच्छे से टिश्यू के अंदर फोल्ड करके या सूती का कपड़ा लेके आप उसको फ्रिज के अंदर रख दोगे ना, तो कोई भी स्मेल है ना उस अपने आप ही सारी आप रात में रखना, रात में रखने के बाद सुबह देखना फ्रिज में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। खट्टी खट्टी, कभी कभार दही की बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है, बिल्कुल नहीं आएगी। तो फ्रेंड, हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टिप्स की। और फ्रेंड, अक्सर क्या होता है, हमारे घर में जो डब्बे होते हैं ना सामान रखने वाले, वो कभी कभार लूज उसके ढक्कन हो जाते हैं, कभी सामान भर के रखते हैं तो गलती से हमारे हाथ से छूट जाता है, तो वो नीचे सारा सामान गिर जाता है, और डब्बा भी नीचे गिर जाता है। तो कभी आपको एक टिप्स बताती हूँ, आपको क्या करना है, सेलो टेप लेनी है। ये मेरे पास बड़ी वाली थी, तो आप के घर में आपके पास छोटी वाली है, तो आपको इस तरीके से काट के ऐसे चिपका देनी है। और चिपकाने के बाद आप चाहो तो ना, छोटी वाली होगी ना तो वो तो बराबर आ जाएगी, ये बड़ी वाली है इसीलिए मेरे को काट के फोल्ड करनी पड़ रही है। तो इस तरीके से चिपकाने के बाद आप देखना, इसका ना एकदम ढक्कन टाइट हो जाएगा, बिल्कुल भी ऐसे देखो गिर नहीं रहा, मैं ऊपर से पकड़ के रख रही हूँ, यहाँ से टाइट हो जाता है। तो फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट टिप्स है बेसन को लेके। अक्सर क्या होता है, बेसन हम बहुत सारी लेके आ जाते हैं, और घर में पड़ी पड़ी उसमें ना, इसमें डलिया सी हो जाती है, गांठ हो जाती है, और उसमें छोटे छोटे है ना कीड़े भी लग जाते हैं, या फिर हमारी बेसन है जो खट्टी हो जाती है। आप लोगों ने देखा, लंबे समय तक बेसन को रखते हैं तो खट्टी हो जाती है। तो फ्रीज में रखने से भी ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बेसन को फ्रीज में रखते हैं, तो मैं ऐसा नहीं करती, मैं उसमें ना तेज पत्ता डाल देती हूँ और इलायची डाल देती हूँ। इससे ना इसका टेस्ट चेंज नहीं होता है, ये बेसन खट्टी नहीं होती है, और इसमें ना तेज पत्ते की वजह से इसमें कोई कीड़ा भी नहीं लगता है। तो फ्रेंड, हमारी नेक्स्ट टिप्स है, जो हमारे घर में जो डब्बे होते हैं उसमें हम सामान डालते हैं, कभी पैकेट लेके आते हैं सामान के मार्केट से, दाल वगैरह कुछ भी लेके आते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो हम उसको ना कवर से निकाल के डब्बों में डालते हैं।
तो फ्रेंड अगर आप कवर में डाल के ही रख दोगे ना तो वो ज़्यादा टाइम तक चलेगा। आप ऐसे सीधे कवर के साथ ही डब्बे में डाल दोगे ना तो अच्छे से ये चलेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मैं अपने घर में ऐसे ही डालती हूँ। तो फ्रेंड हमारी नेक्स्ट टिप्स है राइस को लेके। अक्सर फ्रेंड क्या होता है कि राइस में बहुत जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं और उसमें फफूंद, एक छोटा सा वाइट कलर का फफूंद टाइप का होता है, वो बहुत जल्दी लग जाता है और बारिश का मौसम है तो बहुत ही जल्दी लग जाता है। तो फ्रेंड आपको क्या करना है, जो माचिस होती है उसकी जो तीलियाँ होती है, आप उसको एक क्या बोलते हैं और स्टिक होती है, आप वह रबड़ में बांध के रख सकते हो या फिर आप सीधी ही इसको माचिस को रख सकते हो। इससे क्या होता है कि बारिश का मौसम होता है तो माचिस भी है ना ख़राब नहीं होगी, उसमें सीलन नहीं होगा और राइस में भी कीड़े वगैरह नहीं पड़ेंगे। तो फ्रेंड हमारी नेक्स्ट टिप्स है इस पपीते को लेके। अक्सर क्या होता है, बड़ा पपीता लेके आते हैं तो खा लेते हैं आधे लोग, कुछ बच जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं। तो फ्रेंड फ्रिज में रखने से फ्रिज में स्मेल हो जाती है और पपीता भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। आपको है ना या तो प्लास्टिक कवर के अंदर फोल्ड करके रखना है या फिर कोई डब्बा ले लो और उसमें ढक्कन लगा के रखोगे ना तो सप्ताह तक ये पपीता कटा हुआ ख़राब नहीं होता है। आप एक बार ज़रूर यूज़ करके देखिए। तो फ्रेंड ये हमारी नेक्स्ट और लास्ट टिप्स है बर्तन को लेके। अक्सर क्या होता है, जब जो भी बर्तन धोने वाला स्क्रब होता है ना वो कहीं खो जाता है, हम बहुत ढूंढते हैं ना तो भी नहीं मिलता है और अब बर्तन भी वॉश करने होते हैं फटाफट। तो मैं आपको एक टिप्स बताती हूँ। आपको क्या करना है, आपके घर में प्लास्टिक कवर तो होता ही है, सबके घर में होता है, कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। अब देखो लोहे वाले स्क्रब से तो साफ सारे बर्तन नहीं कर सकते ना, तो आपको एक लेना है प्लास्टिक वाला जो सॉफ्ट हो, कड़क नहीं हो, इस टाइप का है ना, जो जिसमें दाल वगैरह आती है, कुछ ना कुछ हम सामान लेके आते हैं ना, वो सॉफ्ट वाला चलेगा। उससे क्या, इसमें एकदम झाग भी हो जाएंगे, जिससे हम बर्तन वॉश करते हैं ना साबुन से तो उससे झाग भी हो जाते हैं और अच्छे से क्लीन होते हैं। आप देखोगे ना बहुत ही अच्छे से सारे बर्तन क्लीन हो जाते हैं, एकदम चमकने लग जाते हैं। तो कभी कभार मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरा स्क्रब कभी कभार बर्तन के नीचे दब जाता है या फिर कभी कभार गलती से ना डस्टबिन में चला जाता है। तो फिर मैं ऐसा कवर लेके ही इमरजेंसी में इसी से ही काम चलाती हूँ। और कभी कभार है ना बहुत सारे बर्तन होते हैं, 2 लोग वॉश करते हैं तो हम एक प्लास्टिक का कवर लेके ही वॉश करते हैं, इससे अच्छे से क्लीन हो जाते हैं बर्तन और हमें ना और कभी कभार तो पैसे भी वेस्ट करने से हम बच जाते हैं। तो जिस चीज़ से हमारा काम चलता है ना तो हम फालतू क्यों पैसे वेस्ट करें। तो फ्रेंड अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके जरूर लाइक करें और कमेंट जरूर करें फ्रेंड। तो देखो फ्रेंड बातों ही बातों में मेरे बर्तन भी वॉश हो चुके हैं और आपको अभी मैं बताऊंगी कि ये बर्तन कितने चमकने लग जाते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए अच्छे से क्लीन हो गए और बहुत ही अच्छी, इसमें बिल्कुल भी चिकनाहट नहीं रहती। इस प्लास्टिक कवर से बहुत ही ना झाग हो जाता है तो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम अक्सर ध्यान नहीं दे पाते और हमें पता ही नहीं चलता है कि अब इस समय क्या करें, कौन मार्केट जाए और स्क्रब लेके आए। तो इसी तरीके से आप अपने घर में ना कुछ भी छोटी छोटी मतलब समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। हर महिला का यही रहता है कि वो कुछ भी जुगाड़ करके अपना काम चला ही लेती है। तो फ्रेंड देखो बर्तन तो मेरे साफ़ हो गए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आप लोग कहाँ से हो और कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हो। तो मैं अपना ये बर्तन वॉश कर लिया है। अब चलो सिंक की बारी है, तो मैं सिंक को ये ना इस प्लास्टिक कवर से ही साफ़ कर लेती हूँ। और ये देखो उसमें ना ज़्यादा साबुन भी नहीं वेस्ट करना पड़ता है और अच्छे से ये ना बहुत ही मज़ा आता है ऐसे इससे बर्तन साफ़ करने से। आप एक बार कभी कभार घर पे आप ट्राई करके देखना, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ। अभी आपसे ले रहे हैं विदा। बाय बाय फ्रेंड।